गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विद्यापीठ एप्लीकेशन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने उसमें बताया कि मैं सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैं इसी टाइप से मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज मैं टेंस से स्टार्ट करता हूँ आपका बिना समय गवाए हुए। तो हेडिंग डाल दूँ टेंस। तो टेंस हमारा क्या होता है? तो टेंस हमारा होता है कोई काल या समय। ऐसे किसी भी समय में कोई भी कार्य हो रहा है तो कब हो रहा है या हो चुका है या फ्यूचर में होगा, तो इसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार का होता है, जैसे कि नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस होता है जो कि अभी जैसे वर्तमान में कोई भी कार्य हो रहा है, या जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो नंबर 2 आता है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो कि हमारा भूतकाल, जो कि हमारा काम पहले हो चुका है, जैसे मैंने पिछली क्लास ली थी तो वो हो चुकी है तो भूतकाल में आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा है ये फ्यूचर। तो फ्यूचर जैसे आने वाला समय, जैसे कल कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर। तो मैं बताता हूँ प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट भी हमारा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जैसे कि मैं बता दूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये इंडेफिनिट में यहाँ आई होगा। तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो जैसे कोई भी वाक्य है, जैसे कोई भी हिंदी का वाक्य ले लेते हैं हम। किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ, राम स्कूल जाता है। तो ये है राम स्कूल जाता है, तो इसमें हमारी क्रिया है जाता है, तो इसके अंत में ता है, ती है आ रहे हैं, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब जैसे कि यह मान लूं मैं कि यह एक तोता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक तोता है तो ये हो जाएगा सिंपल ले जा रहे हैं हम वाला। यह एक तोता है तो इसमें ये हमारी एक तोता है, ये हमारी क्रिया नहीं है जो कि है, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक तोता है। तो इसलिए हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बोल सकते। इसी वजह से जो कि क्रिया के अंत में ता है, ती है शब्द आते हैं क्रिया के अंत में, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो ऐसे मैं इसका रूल बता दूं आपको, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। मैं हट आ रहा हूँ साइड से। तो मैं इसका रूल बता दूं आपको। रूल रूल नंबर 1, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसके हमारे सिंगुलर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 रूल बता दूं, जैसे कि जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ सेंटेंस का।
तो आपका स्ट्रक्चर दे देता हूँ सेंटेंस का। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस होता है हमारे सिंगुलर, जैसे वह स्कूल जाता है तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अगर मैं बोल दूं यहीं पे मैं स्कूल जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आई गो टू स्कूल। जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो हम उसमें एस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हम एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मान लीजिए, चलो ये मिटा देता हूँ तब तक ना सारा। जैसे जैसे मान लीजिए हम बाजार जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी गो टू मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ पे ही मैं बोल देता जैसे कि मैं जैसे कि बोल देता हूँ यहाँ पे राम बाजार जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है राम गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले देता हूँ आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वही मोहन गोस टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरा मोहन है तो ये सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पे ई एस लगाया है, ठीक है। वो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं स्कूल ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन गोस टू स्कूल, तो यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है मोहन, तो ये है हमारा सिंगुलर, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे ई एस का प्रयोग किया है। और यहाँ पे हम बाजार जाते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है बी, तो मैंने यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है गो टू स्कूल। तो इसी प्रकार से हमारा हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम, अब मैं आपको, ऐसे और भी सेंटेंस होंगे इसके, ऐसे शेर जंगल में दहाड़ता है, मोर नाचता है। तो आप मतलब जैसे इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, शेर जंगल में दहाड़ता है, मोर नाचता है। तो और भी सेंटेंस हुए जो आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है, मैं उसमें डलवा दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं अब यहाँ पे नेगेटिव स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। हमारा अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका क्या चल रहा है, अफर्मेटिव मैं आपको समझा चुका हूँ, अब नेगेटिव शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको नियम भाई सेम रहते हैं इसी के। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो ऐसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दे देता हूँ आपको, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू, डू नॉट या डज नॉट। वो आपका सब्जेक्ट पे करेगा सिंगुलर है प्लूरल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी ऐसे एग्जांपल दे दूं, जैसे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कोई भी एग्जांपल मान लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम चाय नहीं पीते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी डू नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। मोर जंगल में नहीं नाचता है। आप अपनी तरफ से यहाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। द पीकॉक डज नॉट डांस इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे मैं आप एक डाउट दूर कर दूं, जैसे कि हमें यहाँ पे ऐसे यस लगाना होता है, तो हमें यहाँ जैसे जो वर्ब होती है हमारी वर्ब के फर्स्ट में, उसमें ऐसे यस नहीं लगाते हैं, जो कि हमारा डू है। डू होता है या डज, इसमें डू में हम ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। हमें क्रिया जो कि क्रिया होती है उसमें हम ऐसे यस नहीं लगाते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे एक आपका डाउट दूर कर देता हूँ, ठीक है। जो कि हमारा यहाँ होता है, हम सिंगुलर में और प्लूरल में ऐसी एस का प्रयोग करते हैं, हम डू या डज के फॉर्म में प्रयोग कर देते हैं, बाकी क्रिया में हम ऐसी एस नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ आपकी अफर्मेटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि हमारा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव नेगेटिव। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इंटेरोगेटिव की तरफ, तो जो कि हमारा होता है दो प्रकार का, टाइप 1 टाइप 2। जो कि हमारा टाइप 1 होता है जैसे क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या मैं वहाँ जाता हूँ, या क्या वह मार्केट जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इंटेरोगेटिव स्टार्ट करता हूँ। इंटेरोगेटिव चल रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो भी दो टाइप का होता है हमारा। टाइप 1 बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या से स्टार्ट होते हैं। और टाइप 2 होता है हमारा, जो कि हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जो कि हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, और टाइप 2 होता है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो मैं टाइप 1 का आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ सेंटेंस का। जैसे पहले आ जाएगा हमारा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डू यू रीड। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, तुम क्या हम रोज पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू बी, वहां पे चेंज कर लेता हूँ, सॉरी मैं, डू वी टीच, ये भी नहीं चल, डू वी, इसकी मैं माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरा मार्क नहीं चल रहा है। डू वी टीच डेली। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो आपके मन में हो, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और बाकी हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए चैनल पे डलवा ही देंगे।
फिर इसका टाइप 2 आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कि हमारा टाइप 2 होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कब, कहाँ, क्या, जो कि हमारे क्वेश्चन होता है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट, जैसे टाइप 2 होता है हमारा जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ थे, इस टाइप से। तो मैं इसका स्ट्रक्चर दे देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका टाइप 2 का, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी प्लस क्वेश्चन मार्क है, आप कोई भी एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, वेयर डू यू लिव। तो इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा हमारा, तुम, यहाँ पे मान लीजिए हम कहाँ रहते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा गो। बी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वेयर डू बी लिव। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। हाँ, हम हमारा अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया, टाइप बाई, टाइप 1, टाइप 2, अब बचा लास्ट में इंटेरो नेगेटिव, जो कि होता है मैंने आपको अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप 1 टाइप 2 एक्सप्लेन कर दिया, बचा लास्ट में इंटेरो नेगेटिव, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट चल रहा है इंटेरो नेगेटिव, तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम रोज रोज यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि क्या मैं रोज घूमने
नहीं जाता तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू आई नॉट, घूमने जाने की हो जाएगी वॉक डेली क्वेश्चन मार्क। और बचे हुए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और मैंने बाकी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको प्री एंड कॉन्टिन्यूअस की तरफ लेके जाऊंगा। धन्यवाद।